भी भेज दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज ना हम एफिलिएट ब्लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एफिलिएट ब्लॉग्स या फिर जो आर्टिकल्स होते हैं एफिलिएट के, वो किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले एफिलिएट क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। देखें, अगर मैंने कोई अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में लेकर जाएं या सिंपल उस चीज में लेकर जाएं, बाजार वाली अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, तो आप अगर बाजार में जाते हो और या आप अपनी शॉप ओपन करते हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, अपने विजिटिंग कार्ड्स और लोगों को दे देते हो। ठीक है, काफी सारे देते हो, 20 दे देते हो, 100 दे देते हो, और उनको कहते हो कि आपके थ्रू जो ये कार्ड लेकर बंदा आया उसको मैं डिस्काउंट दूंगा और आपको भी 10% उस सेल का दे दूंगा। ठीक है। अक्सर ये जो रूल है ना, ये बाजार वगैरह में जो है इम्प्लीमेंट होता है। तो होता क्या है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई बंदा किसी और का आपको रेफरेंस देता है कि फलानी जगह जाकर ये काम करे, या इवन अगर आप डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये वाली फार्मेसी है, आपने इधर से जाके दवाइयां लेनी है, या ये वाली जगह है, आपने यहाँ से जाके अपने लिए ग्लासेस लेनी है, या कोई चीज भी आपने लेनी है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, तो आजकल वो प्रोमो कोड्स दे रहे होते हैं कि मेरा प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो होता क्या है कि ये होती है मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जिनको कहते हैं। ठीक है, कि आपने क्या किया है, आपने किसी बंदे के साथ बात की है, ठीक है, कोलैबोरेशन किया है। वो क्या करता है कि आपकी सेल्स लेकर आता है। उस बंदे का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है, या उस बंदे के पास ऑलरेडी वो लोग आ रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि आप उसको 10%, 20%, 25%, जितना भी आप लोगों का तय होता है, हर प्रोडक्ट पे, हर सेल पे उसको उसका मार्जिन दे देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ब्लॉग राइटिंग में भी एफिलिएट मार्केटिंग काम करती है। ठीक है। आप लोग ये कंटेंट राइटिंग के लेक्चर्स हैं या ये आप लोग इसी तरीके से लेकर जाया करें जैसे आप बिजनेस एक कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो और फ्यूचर में अगर अपना आप कुछ स्टार्टअप लेना चाहते हो कुछ भी, तो आपको हेल्प करेगा। एफिलिएट मार्केटिंग में हम करते क्या हैं कि हम कुछ ब्लॉग्स लिखते हैं, जो हम बेसिकली रिव्यूज डालते हैं या उनकी गाइड्स बताते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक जो है, अभी मैं साइट ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर एक जो सेक्शन है कैटेगरीज में, वो है बेसिकली गाइड्स का और रिव्यूज का। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इस टाइप की चीजें ऐड करते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होती हैं। कोई बंदा पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा मैं ये चीज लेता हूँ। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये चीज नहीं इतनी ज्यादा देखी जाती है, इतनी चीज को नहीं देखा जाता। जब बाहर मुल्क में आप मोस्टली जब ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या इवन जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर ये वाली जो पैटर्न है या इस चीज को फॉलो किया जाता है। वो लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे, amazon पे रिव्यूज पढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के, उसके बाद प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। इसी तरीके से आप अगर दराज से भी चीजें मंगाते हैं, तो मेरे मतलब कांटेक्ट में जितने लोग हैं सारे मोस्टली यही कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया या हमारे साथ स्कैम हो गया। अगर मैं ये दराज ओपन करती हूँ और मैं यहाँ से कोई चीज मंगवानी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी। यहाँ पे मैंने समझी सर्च किया है होम डेकोर। होम डेकोर सर्च किया है, तो सबसे पहले जो चीज है आपने क्या करना है, अगर समझे मैंने ये लेनी है, प्रेयर मैट लेनी है, तो मैंने इसके रिव्यूज देखने हैं। मैंने खाली ये नहीं देखना कि यहाँ पे जी 4.9 स्टार्स हैं, इस तरह से मैंने इसका एक एक रिव्यू जाकर देखना है और पढ़ना है कि अदर ये ठीक लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ये लोगों ने दिया हुआ 1 स्टार रिव्यू भी आप देखेंगे, ये 2 स्टार भी देखेंगे, 3 स्टार भी, और उस पर एनालिसिस करेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो आपने लेना है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, वैसे भी अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या इंशाल्लाह अगर आप अपना कोई ऐसा स्टार्टअप लेते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट्स मंगवाने पड़ते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा एक दफा रिव्यूज देखने चाहिए। आप अगर फूड पैंडा पे कुछ ऑर्डर करते हैं, वहां पे भी रिव्यूज देखा करें। ठीक है, मैं तो ऐसे करती हूँ। और यहाँ पे रिव्यू चेक करने का सबसे अच्छा जो तरीका ये है कि फिल्टर में आपने डालना है मोस्ट रीसेंट, क्योंकि जो रीसेंट रिव्यू होंगे उस पे आप बेस कर सकते हैं कि कैसा है। ये देखिए 5 स्टार मिले में, 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, मतलब अब इसकी रीसेंट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। ठीक है। अगर आप 1 स्टार की बात करें तो आप वो भी देख सकते हैं लो टू हाई में। ठीक है, ये देखें अब ये बोल रहा है, और ये कब का है रिव्यू, ये 2023 फरवरी का, मतलब फरवरी जनवरी उसके बाद कोई बुरा रिव्यू नहीं आया।
तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके बाद इनका जो वर्क प्रोसेस है या इनके जो ऑर्डर प्रोसेस है वो अच्छा हो गया, इम्प्रूव हो गया। तो मतलब आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग जहाँ पे ऑनलाइन चीजों की बात करते हैं, ऑनलाइन जब भी हमने कोई ब्लॉग इस तरह का लिखना होता है तो उसको एफिलिएट ब्लॉग कहते हैं। एफिलिएट ब्लॉग भी कहते हैं, amazon एफिलिएट भी कहते हैं, और कमर्शियल ब्लॉग भी कहते हैं। ठीक है, कमर्शियल एफिलिएट, amazon एफिलिएट। उसके साथ साथ एक और चीज मेरे दिमाग में आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आप फेसबुक पे जो लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, मेरा तो यहाँ लॉग आउट हुआ हुआ है, उसमें आप लोगों को कोई कहता है बंदा मार्केट प्लेस का काम करने के लिए, कोई आपको टेलीग्राम पे लेके जाता है या कोई आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगता है, तो उसको आपने रीच आउट नहीं करना। ठीक है, आपने याद रखिए, आपने दिन में तकरीबन आप 10 से 12 लोगों को रीच आउट करेंगे। ठीक है, सिर्फ उनको मैसेज नहीं करना या कमेंट नहीं करना, आपने उनको रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, फेसबुक रिक्वेस्ट भेजनी है, फिर उनको मैसेंजर पे मैसेज करना है, और उनकी पोस्ट जो उनसे उन्होंने पोस्ट की हुई थी उसको लाइक करना है। ठीक है, ताकि आप उसके नोटिस में आए बंदे के। और आप 10 से 15 लोगों को रीच आउट करेंगे तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई एक जेन्युइन क्लाइंट मिलेगा। ठीक है, आपने कभी भी उनके पास नहीं जाना जो टेलीग्राम पे आपको लेकर जाए, या फिर जो आपको कहें कि हम लोग आप रजिस्ट्रेशन फीस दें तो हम आपको काम सिखाएंगे, या तीसरे हैं जो मार्केट प्लेस वाले हैं। इसके अलावा जो डाटा एंट्री वाले वो सब कुछ आते हैं। एक और चीज इसमें थी कि मेरे माइंड से स्लिप हो गई, याद आती है तो फिर बताती हूँ। ठीक है, अच्छा अब हम एफिलिएट ब्लॉग्स की तरफ आते हैं। तो ये थोड़े से इंफॉर्मेशनल ब्लॉग से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, टैकी होते हैं, लेकिन अगर आप इनको समझ जाएं तो आपको चीज सही से समझ आ सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ टॉप 12, टॉप 12 बेस्ट ट्रम्पलिन्स, ये वाला सर्च करी। इस तरह का ये ब्लॉग्स होते हैं। एफिलिएट ब्लॉग्स या कमर्शियल ब्लॉग्स आपके हमेशा इसी तरीके से स्टार्ट होते हैं, टॉप, बेस्ट, उसके बाद रिव्यूज, गाइड, इस तरह के उनमें वर्ड्स यूज हुए होते हैं उनके कीवर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरीके से आपने ये वाले ब्लॉग्स देखने हैं। अब इनमें होता है क्या है, इनमें इस तरह से इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है बेस्ट ओवरऑल, उसके बाद वाइड जंपिंग स्पेस है, नो स्प्रिंग टेक्नोलॉजी है, हाई वेट कैपेसिटी है, और हाईएस्ट जंप्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बाइंग गाइड उसकी लिखी हुई होती है, उसके बाद बेनिफिट्स लिखे हुए होते हैं, और फिर एक एक प्रोडक्ट को ये रिव्यू कर रहे होते हैं। अब हमने करना क्या होता है, हमने सबसे पहले इस चीज को, या कोई भी हमें जो टॉपिक दिया जाता है उसको हमने स्टडी करना होता है। अगर मैं इसी की बात करती हूँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे जो अगर टॉपिक दिया है टॉप 10 बेस्ट ट्रैम्पोलिन्स, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसको मैंने सारे कंपेटिटर्स पहले खोल लेने हैं। एज यूजुअल हमने वही काम करना है। अब मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसका मैंने कभी भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। इवन आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग भी लिख रहे हैं ना फ्यूचर में, इंशाल्लाह जब आपके पास अच्छा काम आएगा इस तरह से, तो कुछ ब्लॉग ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होते टॉपिक्स वगैरह कि क्या है, तो आपने उनका इंट्रोडक्शन सबसे बाद में लिखना होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और वो बंदा आपसे डील कर रहा है, आप उसको कहते हैं आपके पास कपड़े कौन कौन से पड़े हुए हैं, और उसको नहीं पता यार कपड़े कौन से पड़े हुए हैं या कुछ भी इस तरह से, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो आप उस चीज को नहीं लेंगे। ठीक है, आप वो चीज बाय नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके ब्लॉग का इंट्रोडक्शन ही ऐसा हो कि आप बीच में एम्बिगिटी आ रही हो, आपका जो चीज है वो सही से ना लिखी हुई हो, या आपने सही तरह से जो मेन प्रॉब्लम है उसको नहीं रेज किया वो, उसका सोल्यूशन नहीं रेज किया वो, तो कोई भी आपका पूरा ब्लॉग नहीं पड़ेगा। तो आपने इंट्रोडक्शन में एक चीज को फॉलो करना है कि आपने यहाँ पर अपनी सारी जो चीज है, ठीक है, आपने सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को इंडिकेट करना है बंदे की, उसके बाद उसका वहीं पे सोल्यूशन बताना है, और उसके बाद साथ में आपने कॉल टू एक्शन ऐड करना है। ठीक है, आप लोगों के इंट्रोडक्शन जो है अभी बिल्कुल वो आप कह सकते हैं बिल्कुल स्टार्टर्स वाले या बिगिनर्स वाले, लेकिन आपका जब भी कोई बंदा सैंपल मांगेगा या कुछ भी मांगेगा, वो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पड़ेगा। ठीक है, अगर यही पिच पॉइंट नहीं करे, यही चीज नहीं उठा रहे, तो वो आपका कभी भी ब्लॉग पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ यही मैंने आपको बताना था, अगर कोई आपसे सैंपल मांगे
आप लोगों के आर्टिकल्स का, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पब्लिश करने का बोला हुआ है। और इस तरह से आपने, अगर ये समझे मैंने कोई अपने यहाँ पे पोस्ट लगाई हुई है, ये फॉर एग्जांपल ये अगर मेरी पोस्ट है, तो मैंने इनको जो है ना, आपने यहाँ से लिंक नहीं भेजना। आपने क्या करना है, ये इधर आप क्लिक कर सकते हैं तो ये पोस्ट आपको व्यू हो जाएगी। जहां पे एडिट एडमिन इस तरह के वर्ड्स ना आए, बल्कि सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम और उसके बाद आपके कीवर्ड का नाम आए, आपने उसको कॉपी करके पेस्ट करना है। आप कभी भी डॉक्स फाइल में सैंपल या वर्ड फाइल में या पीडीएफ फाइल में सैंपल ना भेजा करें, क्योंकि अगर वो बंदा ऐसे भी कर सकता है कि आपका काम अपने ओन पे ले सकता है। ठीक है, अगर आपको वो कहे कि सैंपल भेजो उसके बाद रिप्लाई ना करे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, आपको डबल क्रॉस कर रहा है, वो सिर्फ सैंपल जमा कर रहा है। वो इवन अगर आपने कभी कभी पब्लिश नहीं किया होता और आप उसको जल्दी में सैंपल भेज देते हैं, तो अपने यूज के लिए कर सकते हैं, अगर उसको नजर आए कि यार इसमें प्लेजरिज्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपने हमेशा उसको इस तरह के लिंक भेजने हैं जो पब्लिश्ड हो ऑलरेडी, ठीक है, गूगल पे ऑलरेडी पब्लिश्ड हो, ताकि आप भी सेफ रहें, ठीक है, और आपको स्कैम का कोई इशू ना आए। कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर ब्लॉग। अच्छा, अब मेरा जो टॉपिक था, मेरा टॉपिक है टॉप 10 बेस्ट ट्रैम्पोलिन्स। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम इंडिकेट करनी है। ठीक है, ट्रैम्पोलिनिंग इज फन एंड quite healthier way to enjoy and exercise, but अब यहाँ पे मैं प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, फाइंडिंग a perfect trampoline can be hard। अब मैंने साथ ही इसका सोल्यूशन दे दिया, क्या है, टॉप 12 बेस्ट ट्रैम्पोलिन्स। ठीक है, we have gathered top best trampolines for you, so you may choose the उसके बाद सीटीए क्या होता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, सीटीए बेसिकली क्या होता है, हमने हर ब्लॉग में जरूर हम एक कंक्लूजन में ऐड करते हैं, जैसे रीड मोर फॉर इंफॉर्मेशन, या स्टे इन टच विद अस फॉर मोर इंफॉर्मेशन, या कमेंट डाउन योर क्यूरीज। ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन में भी कुछ इस तरह से सीटीए डालना होता है। कैसे हम डालेंगे, स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड द बेस्ट इन्फॉर्मेशन you want। ठीक है, इस तरह का आपका इंट्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, इसके काफी सारे आप कह सकते हैं सेक्शंस और सब सेक्शंस होते हैं एफिलिएट ब्लॉग के। सबसे पहले तो आपने लिखना होता है इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली, फिर आपने रेज करना होता है वो पॉइंट कि व्हाई चूज दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर हम यहाँ पे ट्रैम्पोलिन्स के बारे में लिख रहे थे तो व्हाई चूज द बेस्ट ट्रैम्पोलिन्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं प्रेशर कुकर्स के बारे में लिख रही हूँ तो व्हाई यू नीड टू चूज अ प्रेशर कुकर, या अगर मैं ट्रेडमिल के बारे में लिख रही हूँ तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडमिल। ठीक है, तो उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम तकरीबन 2 लाइंस का पैराग्राफ लिखते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मोस्टली प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स हमारे टॉप 5 भी हो सकते हैं, 5 तो खैर नहीं होते, मिनिमम 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन चले 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 भी होते हैं, इवन 30+ भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, बाइंग गाइड आती है। बाइंग गाइड या हाउ टू चूज दिस थिंग, जो भी स्पेसिफिक थिंग है। बाइंग गाइड किस लिए होती है, देखिए अगर आपसे कोई बंदा पूछता है, आपके पास कोई मोबाइल है या आपने कोई कैमरा लिया है या कोई भी चीज ऐसे ली है, या समझे अगर आपने कोई डिफरेंट चीज ले लिया, जैसे कोई बैग ले लिया, अभी यूनिवर्सिटी का आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, या आपने कोई अच्छा वाला नोट पैड ले लिया। ठीक है, तो आपसे आपका फ्रेंड या कोई भी बंदा पूछता है कि यार ये तुमने चीज कैसे ली है, कहाँ से ली है, तो अब आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है बेसिकली कि मैंने ऑनलाइन यहाँ पे चीज देखी, मुझे ये पसंद आई, फिर मैंने ये रिव्यूज देखे उस चीज के, फिर मैंने बाय की। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बाजार से लेते हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं बाजार गया था या गई थी, ठीक है, मैं फलानी शॉप पे गई,
मुझे या वहां से चीज अच्छी नहीं लगी, फिर मैं फलां शॉप पे गई, फिर मैं उस जगह पे गई, आप उसको एड्रेस बताते हैं, फिर उसको बोलते हैं कि नहीं वो बंदा तुम्हें इतने में चीज देगा, तुमने कहना है कि नहीं मैंने इतने में लेनी है, तो वो डिस्काउंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। आप बताते हो कि यार यही आप करोगे तो आपको इस तरह से ये चीज मिल जाएगी। ये होती है बेसिकली बाइंग गाइड। ठीक है, आप उसको गाइड कर रहे होते हो कि तुमने जब ये चीज लेनी है स्पेसिफिकली तो तुमने कैसे लेनी है। इसी तरीके से अगर आपको कोई फ्रेंड पूछता है कि या कोई फैमिली वाला पूछता है कि मैंने लैपटॉप लेना है तो मैं किस तरह से लैपटॉप लूँ, ठीक है। तो आप बोलते हो कि अच्छा उसमें ना उसका कोर ये होना चाहिए, उसकी जनरेशन ये होनी चाहिए, उसमें स्पेक्स में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क उसमें लगी हुई हो या एसएसडी उतनी हो या जो कुछ भी है, ठीक है। तो ये सारी आप उसको बाइंग गाइड बता रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से इवन आप खाने की अगर बात करें, अगर आपसे कोई बोल रहे बंदा कि यार मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई खानी है, मैं कहाँ से खाऊं, ठीक है। तो आप कहोगे फलानी जगह की कढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि फलानी जगह की कढ़ाई बहुत अच्छी है, आप उसको साथ रेट्स भी अक्सर बताते हो। उसके बाद आप ये भी बताते हो कि मैंने फलानी जगह से ट्राई की, मुझे अच्छी नहीं लगी, फलानी जगह से ट्राई की, अच्छी नहीं लगी, फलानी जगह की अच्छी है लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है, और इनकी जो है होम डिलीवरी भी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होती है, सब कुछ बाइंग गाइड में आती है। उसके बाद आप लिखते हो एफएक्यूज, और उसके बाद आपके आ जाता है कंक्लूजन। अब आपने करना क्या होता है कि बारी बारी इन सब चीजों को आपने फुलफिल करना होता है। जब भी आप एफिलिएट या इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखते हो ना, आप सबसे पहले जो चीज लिखते हो वो होती है बाइंग गाइड। सबसे पहले मैं रिकमेंड भी करती हूँ ये लिखना, और ये सबसे आसान चीज है तो आप सबसे पहले ये लिखो, ठीक है। बाइंग गाइड होती है, ये आपकी तकरीबन 500 वर्ड्स से 700 वर्ड्स के दरमियान में होती है, ठीक है। आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपके 500 वर्ड्स ही होते हैं। आप इसमें क्या बताते हो, जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या जो अगर आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस के बारे में एफिलिएट ब्लॉग लिखना है तो उसका बताते हो कि आपने ये चीज देखनी है, इस तरह से आपने लेकर चलना है। अब देखें ट्रेम्पोलिन्स का अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों में से आधी क्लास को ट्रेम्पोलिन्स के बारे में आर्टिकल्स लिखवाए हैं, आधी क्लास को वीपीएन्स के बारे में लिखवाए हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक है वो ट्रेम्पोलिन्स के अलावा हट के कोई और मैं चीज, अगर ट्रेडमिल्स की बात करती हूँ, ठीक है। ट्रेडमिल्स का आप लोगों को पता होता है कि ये ट्रेडमिल्स हैं, ये सब कुछ, लेकिन अभी आप लोग बिल्कुल नाइव हैं, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता कि यार ट्रेडमिल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फंक्शनिंग होती है या क्या क्या चीज होती है, ठीक है। इसी तरीके से एक बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, मेरा एक स्टूडेंट है इस पे लिख रहा है आजकल क्रॉस बो हंटर्स पे। तो इसमें से इवन मुझे भी नहीं पता कि क्रॉस बो हंटर्स क्या होते हैं या क्रॉस बोस क्या होती हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इस पे एक ब्लॉग लिख रहे होगे तो आपने ये चीजें भी तो देखनी होगी ना कि मैं कैसे लिखूं, किस तरह से उसको लेकर चलूं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, मैं सबसे पहले उसकी बाइंग गाइड लिखूंगी, ठीक है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसकी बाइंग गाइड लिखूंगी, उसके बाद मैं बाकी चीजों पे फोकस करूंगी। क्यों? अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप खुद को एक जगह पे रखें, ठीक है। आप समझे आप एक सेल्स पर्सन है, ठीक है, और आप एक शॉप पे आप लोगों को हायर किया जाता है, ठीक है। आप वहां पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप सबको जी यहाँ पे एक ब्रांड बनता है नया मेकअप का, लड़के भी लड़कियां भी सबको उसमें हायर कर दिया जाता है, और वहां पे बड़ा अजीबो गरीब किस्म की चीजें हैं या नई चीजें हैं आप लोगों की, या अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उनके नेम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप वहां पे खड़े हुए हैं, कोई बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीदने आएगा, तो जब ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए होंगे आप उसको कैसे दे देंगे? आप उसको चीजें बताएंगे, भाई इसमें ये प्रोडक्ट है, इसके प्रोस ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं, इसका ये इस प्रोडक्ट से इसलिए बेहतर है। तो आपको ये ऐसे तो नहीं ना समझ आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ऐसी नई चीज बता देती हूँ, भाई यार ये जो चीज है ना ये सेल करो, तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके स्पेक्स क्या हैं, वो किस चीज के लिए यूज होती है, वो चीज उसकी इन डेप्थ आप डिटेल नहीं आपको पता चल रही, उसकी डायमेंशंस का नहीं पता, उसके मटेरियल का नहीं पता, उसके साइज का नहीं पता, ठीक है। उसके अलावा उसके ब्रांड्स जो उनसे बाकी कंपेटिटर्स हैं उनका नहीं पता, तो आप कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। इसीलिए हम बाइंग गाइड सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि पूरे एफिलिएट ब्लॉग में सबसे आसान जो चीज होती है वो बाइंग गाइड लिखना होता है। किस तरह से?
क्योंकि आपने जो सिर्फ जो एक चीज बतानी होती है, अगर मैं ये ओपन करती हूँ उसमें मैंने ये चीजें बतानी होती हैं कि ये जो टिप्स हैं, थिंग्स टू कंसिडर, कुछ लोग बाइंग गाइड पहले लिखते हैं, कुछ लोग रिव्यूज के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे आपको इधर ही बाइंग गाइड मिल जाएगी, कहीं पे आपको इन सब रिव्यूज के जो है ना ये सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पे भी इन्होंने वहां पे थोड़ी सी उसकी ओवरऑल बताई हुई थी, यहाँ पे उन्होंने सारी जो है ना बाइंग गाइड बताई हुई। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्रॉसबोज, उसके बाद ड्रॉ वेट है, उसके बाद पावर स्ट्रोक है, एफपीएस रेटिंग है, उसके बाद सेफ्टी फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अब देखिए, जब मैंने ये सिर्फ वर्ड्स पढ़े हैं तो मुझे पता चल गया अच्छा ये किसी ऐसी चीज के लिए यूज हो रही है, जैसे हंटिंग के लिए, इस चीजों के लिए, ठीक है। तो मुझे समझ आ गई कि इसमें चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, एक उसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट होती हैं, एक उसका वेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पावर स्ट्रोक होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें रेटिंग होती है, एफपीएस रेटिंग, एरो जो है ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो भी है मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बाइंग गाइड बेसिकली आप एक प्रोडक्ट के बारे में जब भी लिख रहे होते हो तो बाइंग गाइड आप सबसे पहले इसीलिए लिखते हो ताकि आपको इन डेप्थ उस चीज के बारे में नॉलेज हो जाए, ठीक है। ये चीज समझ आई आप सबको? कंफ्यूजिंग तो नहीं है टॉपिक आप लोगों के लिए ये? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मैम। अच्छा, समझ आ रहा है टॉपिक? कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बता दें। आ रहे मैम। ओके, बाकी सब किधर हैं? अरीबा, नायाब, मुइज, जैनब, जोहा? यस मैम, सब समझ में आ रहा है। ठीक है। जल्दी बोले। जी मैम, इधर हूँ। यस मैम, समझ आ रहा है। जी ठीक है मैम, समझ आ रहा है। जी, ठीक है। अभी जब मैं आप लोगों को टॉपिक दूंगी ना फिर पता चलेगा भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद आपने जब बाइंग गाइड कंप्लीट कर लिया, फिर हम सेकंड जो चीज आती है वो होती है, इस पे आते हैं कि ये चीज आपने चूज क्यों करनी है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या चीज है, इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है, ठीक है। तो आप कहाँ से आपको पता चलता है? इसमें तकरीबन 100 वर्ड्स आते हैं, यानी कि 2 पैराग्राफ छोटे छोटे 3 3 लाइनों के आते हैं। वहां पे आप ये जैसे इन्होंने लिखा है ना इंट्रोडक्शन के बाद, ये इन्होंने तो थिंग्स टू कंसिडर लिख लिया है ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन के साथ ही उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। ये देखें, व्हाई नो दी फीचर देयर इज नो स्मॉल टू लर्न, और इस तरह से, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट फीचर्स की बात की इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बतानी होती है कि क्यों ये चाहिए होती है। अब जैसे अगर हम क्रॉस बो की बात करें तो हमें पता चला ये हंटर्स को चाहिए होती है जो हंटिंग वगैरह करते हैं, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है परफेक्ट शॉट्स के लिए आपको जरूरी होती है, या इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स का एक टेबल बनाते हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं, 15 या 20 हैं, जितने भी। एक इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। इसका भी मैं लिख देती हूँ, एटलीस्ट 100 वर्ड्स होने चाहिए इसमें। प्रोडक्ट्स का हम एक ओवरऑल पैराग्राफ लिखते हैं कि हमने आपके लिए जो है ना बेस्ट प्रोडक्ट्स गैदर किए हैं, या इस तरह से हमने चीज गैदर की है ताकि आपको इजीली आप एक बेस्ट प्रोडक्ट जो है अमंगस्ट ऑल चूज करें। फिर उसके बाद हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे आप जाएंगे, टेबल पे आपने जितने भी रोज और कॉलम्स ऐड करने हैं बीच में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं 6 रोज बनाऊंगी। और उनके स्पेक्स के लिए, अब स्पेक्स डिफरेंट लोग जो है ना मांगते हैं। कुछ कहते हैं बीच में आपने सीरियल नंबर और प्रोडक्ट नेम डालना है, कुछ कहते हैं कि आपने लिंक भी डालना है, आपने उनके स्टार्स भी डालने हैं, आपने उनकी प्राइसिंग भी डालनी है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो है ना कॉलम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से नॉर्मली होता है आप लोगों का कॉलम ये। और आप हमेशा याद रखें, इवन इंफॉर्मेशनल ब्लॉग में भी, कि आप ब्लॉग इस तरह से लिखें कि अगले बंदे को लगे कि आप एक्सपर्ट हो।
ये नहीं कि आपने ओवरऑल रिव्यू लिखा है, तभी आपको यहाँ पे बाइंग गाइड जरूरी है लिखना सबसे पहले, कि यार अगला बंदे को ये ना लगे कि आपने वैसे ही लिखा हुआ है, और सबसे पहले तो गूगल को ये ना लगे ना कि आपने वैसे ही लिखा हुआ है। इसमें आपने मोस्टली यही बताना होता है कि हमने ये आपके लिए प्रोडक्ट चूज किया है, हमने इसको टेस्ट किया है, हमने ये प्रोडक्ट खरीदा है, हमने ये प्रोडक्ट जो है इसको यूज किया है, ठीक है, हम इसका रिव्यू आपको दे रहे हैं खुद यूज करने के बाद। तो आपने इस तरह के बीच में लिखने होते हैं, ताकि आप उस बंदे का, जो अगला बंदा पढ़ रहा है, उसका आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है प्रोडक्ट नेम आता है, उसके बाद आपका यहाँ पे रेटिंग आ सकती है, उसके बाद यहाँ पर आप प्राइस लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका लिंक अगर अलग से डालना हो या पिक्चर अलग से डालनी हो, वो आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है। टेबल का कोई इशू नहीं होता। ये देखिए, अब इन्होंने अगर ये बनाया हुआ है तो इन्होंने सिंपल टेबल बनाए हुए, एक पिक्चर लगाई हुई है, उसके बाद टाइप्स बताई हुई है, उसके बाद नहीं, ये बल्कि टेबल तो नहीं है, ये टेबल है। टॉप 1 सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट की लिंक है, उसके बाद उसके फीचर्स हैं, और उसकी डिटेल जो है ना नीचे होंगी, यहाँ पे नीचे उसको लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक एक प्रोडक्ट के बारे में लिखना होता है। आप इस टेबल को हाईलाइट कर लो, आप इसको मतलब अपने मर्जी से जैसे आप इसको चाहते हो कि अच्छा लगे वो आप लोग कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने बारी बारी फिर उस ये टेबल के बाद आपने बारी बारी सारे प्रोडक्ट्स को बताना होता है। कैसे बताना होता है मैं आपको अब वो बताती हूँ। इजी है, इसको अगर आप इजी वे में लेकर चलो तो बहुत आसान है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल मेरा नाम था ABC, ठीक है। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, आपने उसके बारे में लिखना है। तो आपने क्या करना है कि उसका 1 लिखकर उसका आगे नाम लिखना है, फिर उसके बारे में 2 to 3 लाइंस लिखनी है आपने, उसका इंट्रोडक्शन, कि ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, और हमने ये रिव्यू किया, ये बहुत अच्छा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद आपने फीचर्स और उसके स्पेक्स ऐड करने होते हैं, आप बुलेट पॉइंट्स में इनको ऐड करते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, जितने भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इसकी स्पेसिफिकेशंस ऐड करते हो, आप इस चीज को थोड़ा डिस्क्राइब करते हो कि अच्छा इसमें अब जो है ना अगर इसकी लेंथ इतनी है तो लेंथ क्यों इतनी है, अगर मटेरियल इसका स्टील का है तो वो क्यों है, ठीक है। फीचर्स में तो आ जाएगा कि मटेरियल स्टील का है, लेंथ इसकी इतनी है, ब्रांड इसका ये है, ठीक है, साइज इसका ये है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में आप थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई करते हो, अगर इसकी कोई सर्टिफिकेशन इसको मिली नहीं है या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद प्रॉस आते हैं, यानी कि उसके एडवांटेजेस, ठीक है, गुड पॉइंट्स जो होते हैं, और कॉन्स आते हैं यानी कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स। अब हमने लेना कहाँ से होता है, मोस्टली आपको जब ये आर्टिकल्स मिलते हैं तो वो अमेजोन के होते हैं, ठीक है। अमेजोन पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आपका क्लाइंट